रंसू शिवखोड़ी में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। आपको बता दें, हार्ट अटैक आने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। और ये जत्था जो था 90 लोगों का जत्था था। यूपी से ये जत्था आया था श्रद्धालुओं का, पूरा 90 लोगों का। और इसमें एक व्यक्ति की हार्ट अटैक आने से जो श्रद्धालु है मौके पर उसकी मौत हो जाती है और उसको पीएचसी रंसू में लाया जाता है प्राथमिक उपचार के लिए, लेकिन वहाँ पे वो मृत घोषित किया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए पौनी पीएचसी में भेज दिया जाता है। इसी को लेकर उनके परिजनों द्वारा विरोध जताया जाता है और श्राइन बोर्ड के ख़िलाफ़ नाराज़गी जताई जाती है कि श्राइन बोर्ड ने हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की है और यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट में क्या कहना है जो बाहरी राज्य से श्रद्धालु आए हैं। अगर ये हमारे यूपी में होता तो अब तक बाबा खलबली मचा देता, पूरी यूपी मचा देता। और यहाँ पे देखिए आप हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। और हम सबको बंदों को अलग अलग कर दिया, यहाँ पे भेज के आधे बंदे उधर है। उधर जब करना ही नहीं था तो हमें एक साथ रखते, सबको अलग कर दिया। कंप्लेंट करेंगे इनके खिलाफ, श्राइन बोर्ड के खिलाफ कंप्लेंट करके जाएंगे। उसके बाद जाएंगे। चाचा जी की मौत हुई है इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों ने करवाई एक प्रकार से। ये तो एक हादसा हुआ है, वो हुआ है, लेकिन अगर टाइम से अगर एम्बुलेंस मिल जाती या डॉक्टर की कोई व्यवस्था मिल जाती तो मेरे चाचा जी आज बच जाते। और यात्री की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं होता है। परसेंट अब हमारे यूपी में जाओ, देखो जाके हॉस्पिटल 1 घंटा हो गया ना, एम्बुलेंस आई ना डॉक्टर आया, कुछ भी वहाँ भी खड़े रहे, यहाँ भी क्यों रिफर किया? फिर वहाँ का रेडी नहीं, वहाँ पे बताया था डॉक्टर ने, यहाँ क्यों रिफर किया? जेट वाली थी, वहाँ से रेफर ही नहीं करना भैया। जा रहे थे हम लोग पैदल यात्रा शिवखोड़ी, वहाँ पे इनको चक्कर आया, ये अचानक गिर गए। उसके बाद हम लोगों ने इनको पानी आनी पिलाया, उसके बाद इनको बेहोशी आ गई। उसके बाद 1 घंटा एम्बुलेंस का, 1 घंटा ऑटो का इंतजार किया, कोई सुविधा नहीं मिली। कोई 1 घंटा कोई आया नहीं। 90 लोग थे। अच्छा। हम लोग अमरनाथ यात्रा करके आए, वहाँ इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ आके सिर्फ बैठे हुए थे, एकदम अचानक चक्कर आ गया, बोले बैठ जाए, हम तभी बैठे थे, एकदम अचानक बैठे से गिरे, खड़े से भी नहीं। 1 घंटा तक कोई नहीं आया, कोई भी। हम लोग कॉल लगाते रहे, बोले एम्बुलेंस ही नहीं है। साइन बोर्ड वाले भी आ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। नहीं भी बोले हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। साइन बोर्ड वाला बोला कोई व्यवस्था नहीं, वही पैदल थे, उन्होंने नंबर सब लगाए, बोले हमारी एम्बुलेंस। पुलिस वाले भी आए, उन्होंने भी कोई व्यवस्था नहीं की। दरोगा जी आए थे ऊपर से। अच्छा। उन्होंने भी बोला कि आ रही। एक ऑटो भेजा, फिर 1 घंटे बाद ऑटो आया। तब तक मेरे चाचा हॉस्पिटल वही ऑटो से लेके गए थे, वहाँ से यहाँ एम्बुलेंस से भेज दिया। यहाँ जब वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, डेड बॉडी थी, तो क्यों भेजा? यहाँ किस लिए भेजा? वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं। आप रूम देखिए, डेड बॉडी रखने की व्यवस्था होती है, आप बताओ। ये डेड बॉडी यहाँ रखेंगे, देखो जाला, ये डेड बॉडी रखने की व्यवस्था है। करोड़ों रुपए पैदा हम लोग किए जाते हैं। ये हम लोग करो ना, रुपया खर्च करने आते हैं, या तो यात्रा बंद कराओ बिल्कुल। अब हमारे ऊपर हम लोगों से करोड़ों रुपया पैदा होता है, अरबों रुपया पैदा होता है इसी 40-50 दिन के अंदर। अगर हम लोग यात्रा बंद कर दे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वो तो बात सही है। और फिर भी हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मौत सीधी डायरेक्ट। अगर ये हमारे यूपी में होता तो अब तक बाबा खलबली मचा देता, पूरी यूपी मचा देता। और यहाँ पे देखिए आप हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। और हम सबको बंदों को अलग अलग कर दिया, यहाँ पे भेज के आधे बंदे उधर है। जब करना ही नहीं था तो हमें एक साथ रखते, सबको अलग कर दिया। यहाँ से घर पे लेके जाएंगे, अभी हम कंप्लेंट करेंगे इनके खिलाफ, श्राइन बोर्ड के खिलाफ कंप्लेंट करके जाएंगे। उसके बाद जाएंगे। चाचा जी की मौत हुई है इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों ने करवाई एक प्रकार से। ये तो एक हादसा हुआ है, वो हुआ है, लेकिन अगर टाइम से अगर एम्बुलेंस मिल जाती या डॉक्टर की कोई व्यवस्था मिल जाती तो मेरे चाचा जी आज बच जाते। ई रिक्शा से, ई रिक्शा ऊपर गया फिर? हाँ जी, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पहुंचा वहाँ पे। अच्छा। जब इन लोगों ने फोन किया, जब वो उसके बाद हो गए तब गया ई रिक्शा। अच्छा। तब तक वो खत्म। और ई रिक्शा से आने में टाइम लगता है, फिर वहाँ पे अस्पताल वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं बोला, डेड का कुछ नहीं बोला, बोलो ईसीजी होगी, वहाँ जाना पड़ेगा। ईसीजी की क्या? अगर डेड का बोल देते तो हम यहाँ लेके क्यों आते? पोस्टमार्टम करवाने नहीं है।